पीछे एक स्लाइड दिख रही है, ये डीडीएलजे का लुक है। वाइल ग्रोइंग अप इन नॉर्थ इंडिया हम लोग को हमेशा ये बताया जाता है कि जिनका डस्की कॉम्प्लेक्शन है उन्हें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे तड़कीले भड़कीले रंग नहीं पहनने चाहिए, लेकिन ये उस पूरी सेंसिबिलिटी को उल्टा कर देता है। आई ऑलवेज फील कि कलर या कपड़े आपकी पर्सनालिटी पे बेस्ड हैं। सो नॉट रेगुलर, नॉट नेसेसरली आपकी हाइट या जो ये सब हमारे दिल में ख्याल होते हैं। आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन दैट। आई फील कि अगर आप उसको कैरी कर सकते हो तो आप कैरी कर सकते हो। What do you think about is a stereotype or is just imagination of XL girls कि हम लोगों को अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा just to fit in that frame? आप मेंस का जब डिजाइन करते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन कैसे चूज करते हैं? You see this as an inspiration from culture from India or South Asia or a reclamation of identity for us. आपने कभी एक स्कूल का यूनिफॉर्म बनाया है? मुझे अपने सेंटर सीट में बिठा के आई एम फीलिंग कि मैं कोर्ट मार्शल होने वाला हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दैट इमोशन इज रिजर्व्ड फॉर आवर पॉलिटिशियंस। अच्छा, कैसा लगता है जब आपकी इतनी दिनों की मेहनत होती है, इतनी टीम का वर्क होता है, उसके बाद अगर रेप्लिका बिकते हैं इतने ज़्यादा, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक तरफ से तो अच्छा लगता है बिकॉज इट्स लाइक यू नो इट्स पॉपुलर एंड लोगों को पसंद आ रहा है, एंड दूसरी टाइम से ये लगता है कि बिजनेस तो उसका आ नहीं रहा मेरे पास, बट फिर भी एज आई वुड से एन ओरिजिनल इज एन ओरिजिनल। कभी ऐसा हुआ कि आप शॉपिंग के लिए गए हो और किसी ने आपको टिकाया हो कि अरे ये लीजिए, ये मनीष मल्होत्रा की बिल्कुल फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी? नहीं, ऐसा हुआ एक फैब्रिक शॉप में मुंबई में। ये प्रेशर रहता है जब आप बाहर जाते हैं कि लोग हमेशा आपको इस बात के लिए जज करेंगे कि ये खुद इतना बड़ा फैशन डिजाइनर है, तो आपका फैशन सेंस हमेशा अंडर द स्कैनर रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक आपका काम स्कैनर पे रहना चाहिए, आप खुद नहीं। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. So we have limited time, तो हमने कुछ स्लाइड्स निकाली हैं आपके ऐसे फैशन ट्रेंड्स की जो फिर पूरी इंडिया ने फॉलो किए हैं। तो हम उन स्लाइड्स पे आपकी रिएक्शन चाहेंगे और फिर ऑडियंस से क्वेश्चन लेंगे। प्लीज सेटल डाउन जी। बड़ी मुझे अपने सेंटर सीट में बिठा के आई एम फीलिंग कि मैं कोर्ट मार्शल होने वाला हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दैट इमोशन इज रिजर्व्ड फॉर आवर पॉलिटिशियंस। अच्छा, सौरभ, कैन वी प्ले द स्लाइड प्लीज? जो आपने रंगीला में उर्मिला जी के लिए जो कॉस्ट्यूम बनाया था, उसके बाद आपने जो उनका पूरा स्टाइल किया था उस मूवी में, उसके बाद फिल्म फेयर को अवार्ड ही बनाना पड़ गया था, ऐसा? दैट्स राइट। ओके, तो उन आपके काम को देखकर एक नई कैटेगरी बना दी गई। एक्चुअली वो कैटेगरी बहुत पहले से होनी चाहिए थी, बट यस, वो रंगीला के बाद वो एक कैटेगरी शुरू हो गई बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की। बट नेक्स्ट ईयर मुझे ये कहा गया था कि राजा हिंदुस्तानी के लिए करिश्मा कपूर की लुक के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है, तो मैं वहाँ गया और पता चला कि वो कैटेगरी ही नहीं है। सो फिर अगेन कुछ सालों के लिए रोक दी गई थी एंड देन फिर से शुरू हुई। बट येस, बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड स्टार्ट विद रंगीला। ओके, ये पीछे एक स्लाइड दिख रही है, ये डीडीएलजे का लुक है। वाइल ग्रोइंग अप इन नॉर्थ इंडिया हम लोग को हमेशा ये बताया जाता है कि जिनका डस्की कॉम्प्लेक्शन है उन्हें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे तड़कीले भड़कीले रंग नहीं पहनने चाहिए, लेकिन ये उस पूरी सेंसिबिलिटी को उल्टा कर देता है। इसके पीछे क्या ब्रीफ था? एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, मेरे जो मेरा सोचना है वो कलर, वेट, बॉडी, वो सब को नहीं मानता। बिकॉज आई ऑलवेज फील कि कलर या कपड़े आपकी पर्सनालिटी पे बेस्ड हैं। सो नॉट रेगुलर, नॉट नेसेसरली आपकी हाइट या जो ये सब हमारे दिल में ख्याल होते हैं। आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन दैट। आई फील कि अगर आप उसको कैरी कर सकते हो तो आप कैरी कर सकते हो। सो ये कलर मैंने मुंबई की एक मशहूर शॉप है कला निकेतन, उस ज़माने में मशहूर, अभी भी मशहूर है, वहाँ बहुत कपड़े मिलते, फैब्रिक्स मिलते हैं। तो मैं वहाँ बहुत शॉपिंग करता था, वहाँ जाता था फैब्रिक्स के लिए, क्योंकि सब कुछ लास्ट मिनट होता था। सो मैंने कलर देखा एंड मैंने आदित्य चोपड़ा से कहा कि ये रंग बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इस गाने में बैठी हुई है, वो कभी खड़ी नहीं होती। सो सब डांसर्स डांस कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। सो इन अ स्ट्रॉन्ग कलर शी विल स्टैंड आउट। सो तो आदित्य चोपड़ा ने कहा अच्छा मैं भी आता हूँ ये फैब्रिक देखने के लिए। तो वो फैब्रिक देखने आए, उनको भी कलर पसंद आ गया और आउटफिट बन गई।
नाइस. Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. Next slide, please. This one, Raja Hindustani. The iconic red dress. ये था कि she wears a dress and Amir's character says कि ये आपने बहुत एक sexy dress पहन लिया है, and we didn't want to make it too sexy because it would look very wrong because she's on a hill station in a smaller area. तो ऐसे करते करते ये रेड ड्रेस सोचा कि ग्लैमर भी लगना चाहिए, थोड़ा बहुत सेक्सी भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसे हो. दिल तो पागल है. माधुरी दीक्षित के इसमें एथलीजर लुक्स भी थे और इसमें सूट्स भी थे, और वही बात है कि डस्की स्किन कलर पे ये वाले कलर जैसे अभी अचानक से ट्रेंड में आ गए. एंड एक्चुअली आप ही हैं जिन्होंने एक तरीके से अनुष्का शर्मा की वेडिंग में जो आपने पेस्टल कलर लाया, उसके बाद तो कई सालों तक सभी लोग पेस्टल कलर्स. अनुष्का शर्मा की वेडिंग जो हम लोगों ने ए दिल है मुश्किल में की, बट दिल तो पागल है का मैं बहुत श्रेय यश चोपड़ा जी को दूंगा, बिकॉज उनका एक अच्छा टेस्ट था, एंड वो उनको कपड़े और कलर्स बहुत पसंद थे, हीरोइन के कॉस्ट्यूम्स, और हम दिलवाले में भी बहुत ट्रायल करवाते थे काजोल के. सो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट. तो उनको बहुत ही डिडंट लाइक एम्ब्रॉयडरी, तो मैं जाके शिफॉन उठा के हर शॉप से जाके लेके जाता था उनके पास, और फिर ये आइडिया कि माधुरी का कुर्ता इस शिफॉन में बनेगा, एंड उसको बनाने में इतनी मुश्किल थी बिकॉज वो कुर्ता फुल डे लास्ट में होना है शूटिंग में, एंड लाइनिंग नहीं है. सो मैं अच्छे से आपसे पहले कह रहा था ये कुर्ते इतने फेमस हो गए कि पहली बार मुझे पिंच हुआ कि इसका बिजनेस तो मैं कर नहीं रहा हूँ, ये आइडिया मेरा था, एंड ये कुर्ते हर जगह बिक रहे हैं, तो ये इसका कोई बिजनेस मुझे नहीं मिल रहा है, मैं से वो सब किसी और के पास चला गया. सर यहाँ से थोड़ी दूरी एक बाज़ार है जनपद, बहुत ही फेमस बाज़ार है दिल्ली का, और वहाँ पर आपके डिज़ाइंस के रेप्लिका इस तरह से बिकते हैं. मतलब हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं ऑलमोस्ट 90% लड़कियाँ वहाँ गई होंगी इंक्लूडिंग मी. तो आपको कैसा लगता है जब आपकी इतनी दिनों की मेहनत होती है, इतनी टीम का वर्क होता है, उसके बाद अगर रेप्लिका बिकते हैं इतने ज़्यादा, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? वेल एक तरफ से तो अच्छा लगता है बिकॉज इट्स लाइक इट्स पॉपुलर एंड लोगों को पसंद आ रहा है, एंड दूसरी टाइम से ये लगता है कि बिजनेस तो उसका आ नहीं रहा मेरे पास, बट फिर भी एज आई वुड से एन ओरिजिनल इज़ एन ओरिजिनल. कभी ऐसा हुआ कि आप शॉपिंग के लिए गए हों और किसी ने आपको टिकाया हो कि अरे ये लीजिए, ये मनीष मल्होत्रा की बिल्कुल फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी? नहीं, ऐसा हुआ एक फैब्रिक शॉप में मुंबई में. मैंने एंटर किया कुछ बहुत साल पहले, एंड वो किसी लेडी को बताया था कि ये मनीष मल्होत्रा, अभी आई टेकन द फैब्रिक, मैं बाहर गया था, मैं वापस आया, एंड वो किसी को बताया अभी मनीष मल्होत्रा लेके गया ये 50 मीटर इस फैब्रिक का, तो ये करा, तो वो ये अच्छा मेरे लिए भी 10 मीटर काट दो. और आई एंटर्ड एंड आई वॉज लाइक लुकिंग एट. तो हाँ, ऐसे होता है. Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. Yes, the look from रंगीला. प्लीज़ इसे डिकोड करना पड़ेगा कि उर्मिला लुक्ड सेक्सी, ब्यूटिफुल, कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड फॉर द स्टोरी. कहानी रंगीला की हम सब पता ही है कि वो सपनों को लेकर आ रही थी, वो कैसे आगे बढ़ना चाह रही थी, और कॉस्ट्यूम्स और उनके स्टाइल्स भी उसी तरीके से वेरी किए थ्रू द मूवी. कैसे आया ये आइडिया? एक फिल्म कहा जाता है एक डायरेक्टर का मीडियम है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टर कौन है, वो कैसे आपके कपड़े प्रेजेंट करता है. और इसमें मैं बहुत श्रेय राम गोपाल वर्मा को दूंगा क्योंकि उनका एक विजन था, एंड जो इसका कैरेक्टर था उर्मिला का, वो एक रेगुलर गर्ल है, शी ड्रेसेस वेल, बट इन हर इमेजिनेशन व्हाट द डायरेक्टर हैड दोज इमेजिनेटिव सॉन्ग्स, एंड वहाँ पे शी इज़ वेरी सेंशियस, बट एज अ नॉर्मल कैरेक्टर इज मिली, शी इज़ अ नॉर्मल गर्ल. सो आई थिंक आई हैड टू कीप बोथ दैट लुक्स, एंड आई थिंक ही शॉट द क्लोथ्स रियली वेल, एंड वो एक ट्रेंड बन गया. बहुत बहुत खूबसूरत. एक सवाल आया था बहुत सारे लड़कों की तरफ से एक्चुअली, जब उनको पता चला आप आ रहे हैं, उन्होंने कहा लड़कियों के पास तो 100 ऑप्शंस होते हैं, लोअर में प्लाजो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लड़कों के पास ऑप्शंस कब आएंगे टी शर्ट कुर्ता शर्ट के अलावा? आई एग्री, लड़कियां एक्सपोज भी थोड़ा कर सकती हैं, सेंसिटिव भी लगते हैं, लड़के क्या पहनेंगे तो उनको लगेगा क्या अजीब है, ये टी शर्ट्स की आधी कटी हुई है, स्टमक शो कर रहा और है. हर कोई रणवीर सिंह की तरह स्कर्ट पहन के कॉन्फिडेंटली निकल भी नहीं बट ही सकता इज है. गॉन, लाइक आई सेड ना, मैं जैसे शुरू में कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू कैन कैरी इट देन यू कैन कैरी इट, बट आई थिंक अब लड़कों के लिए काफ़ी ऑप्शन आ गया है, सो आई थिंक द बॉयज़ कैन एक्सपेरिमेंट अ बिट. ओके, ये एक लास्ट लुक है, उसके बाद हम ऑडियंस के क्वेश्चन लेंगे. सौरभ,
देसी गर्ल, दोस्ताना। यू नो आई थिंक मुझे फिल्मों का इतना शौक था, मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर. सो मैं बहुत सिंपली ज़िंदगी में सब कुछ देखता हूँ. वी हैड शॉट अ लॉन्ग शेड्यूल मायामी में, जहाँ मैंने 2 स्विम सूट लेके एक स्विम सूट बनाया था पूरी रात बैठ के मेरे टेलर के साथ. एक गोल्ड स्विम सूट था प्रियंका चोपड़ा का. सो करण एंड तरुण ने बोला कि लास्ट गाना पिक्चर का बचा है. सो मैंने उनसे कहा ये गोल्ड स्विम सूट बहुत पॉपुलर होने वाला है और उसने फिल्मों में इतने रंग पहन लिए हैं. गोल्ड का कंपटीशन सिल्वर है तो एक सिल्वर साड़ी करते हैं. तो उन्होंने कहा एक सिल्वर साड़ी, बस एक सिल्वर साड़ी. ऐसे नहीं चेंज करते, पेटीकोट सीक्वेंस का होगा, ऊपर वो शिफॉन पहनेगी, ब्लाउज़ की लाइनिंग शाइनी होगी बट ऊपर शिफॉन होगा. तो दोनों ने देख के बोला अरे ग्रेट आइडिया, ठीक है ऐसे ही करते हैं. ओके मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जो हमारी पीछे बात हो रही थी स्पीकर्स लाउंज में, मनीष, ये एक ऐसे वक्त में जब बहुत सारे प्रोफेशंस को जेंडर के साथ स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, व्हेन यू स्टार्टेड दिस, उस टाइम पे क्या माहौल था? फैशन डिज़ाइनिंग उतनी पॉपुलर थी या ये उनको सेलिब्रेटेड दर्जी कई बार लोग कह देते थे अरे हाँ ठीक है वो 2 मास्टर जी लेके आएंगे, कुछ यहाँ जोड़ देंगे कुछ वहाँ घटा देंगे, खासतौर पर 80s में व्हेन यू वर ग्रोइंग अप. तो आपके लिए वो डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या रहा कि ये मेरी कॉलिंग है और मुझे यही काम करना है? वेल आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द लेट 80s एंड उस वक्त तो फैशन डिज़ाइनर मतलब पेरेंट्स का, बट फैशन डिज़ाइनर होता क्या है. एंड आई रिमेंबर बॉम्बे में उस वक्त बॉम्बे, आज मुंबई, ये था कि एक नया स्टोर खुल रहा था अलग अलग डिज़ाइनर्स के साथ एन्सेम्बल करके. एंड दिल्ली में आई थिंक निफ्ट शुरू हो रहा था उस वक्त. तो उससे पहले तो ऐसा कुछ था नहीं. एंड स्पेशली सिंपल होम्स लाइक माइन, डिज़ाइनर वाज लाइक अनहर्ड ऑफ. एंड मेरे बचपन से ही मुझे फिल्मों का शौक़ है एंड बहुत शौक़ था. एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई मदर ऑफ हु आई लिव विद हैज़ ऑलवेज इनकरेज्ड इट. उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका. एक फ़िल्म को 50 बार देखते हो या उनकी साड़ी का बॉर्डर काटते हुए, तो एक बार उनको ट्यूशन टीचर ने बोला कि ये आपका बेटा पढ़ता कम है और कपड़ों पे कमेंट करता रहता है. सो बट शी नेवर एक्चुअली समन्ड मी फॉर दैट. कभी नहीं उन्होंने कुछ कहा. सो आई थिंक पेरेंट्स का एक बैकिंग भी बहुत मायने रखता है. एंड आई थिंक मेरे लाइफ में माई मदर बैकिंग मी एंड हैज़ बीन अ बिग सपोर्ट. ग्रेट. वी आर रेडी फॉर ऑडियंस क्वेश्चन. नीतीश, माइक है. दीपक जी बताइए कौन कौन सवाल पूछना चाहता है मनीष मल्होत्रा जी से? ये सबसे आगे मैम बैठी हैं जी, इनको माइक दीजिए. अच्छा, Hi sir, I'm a huge fan of yours and I've come from Madhya थोड़ा सा Pradesh. माइक क्लोज रखिए प्लीज. Hi, this is Bhumika and I'm a huge fan of yours and I've come Thank from you. Madhya Pradesh to attend this show. अरे वाह, थैंक यू. मेरा सवाल ये है कि is there a piece of you know I should say a piece or a look which is closest to your heart? So this is the one question and this sure. Thank you. So actually, I would not say one outfit in particular, but ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो लाइक दिल तो पागल है, राजा हिंदुस्तानी, रंगीला, धड़कन, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम. सो बहुत सी ऐसी फिल्में विच आर वेरी डियर टू मी बिकॉज दे बिकेम वेरी पॉपुलर. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. एंड आई थिंक कपड़ों में आई थिंक आई ऑलवेज कॉन्स्टेंटली फील कि द बेस्ट इज़ येट टू कम, यू नो. सो आई कॉन्स्टेंटली फील दैट. फैशन शोज में भी बहुत सी ऐसी लुक्स हैं विच आई लव, बट बेस्ट इज़ येट टू कम. जी मैम पीछे. हाँ अभिलाष, उनको माइक दीजिए. नमस्कार आप लोगों को. मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, तो जेंट्स का करने में अच्छा लगता है या लेडीज़ का करने में, किस पे ज़्यादा मज़ा आता है आप लोग? वेल आई थिंक लेडीज़ बहुत रेजोनेट करता है. एंड मैंने शुरुआत फिल्मों की सनी देओल, चंकी पांडे, बट मैंने रियलाइज़ किया कि लड़कियों के कपड़े यू नो ज़्यादा रेजोनेट करेंगे. एंड आई शिफ्टेड टू डूइंग अ लॉट मोर विमेंस वेयर. And yeah, so I think it's mostly we do women's wear and men's wear, but I think women's wear always has more recognition. जी अगला सवाल. हाँ वो पीछे. सभी लोगों को नमस्कार सर. नमस्ते. मैं विनीत कुमार पांडे इंडियन एयरफोर्स में हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आप मेंस का जब डिज़ाइन करते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन कैसे चूज करते हैं? जैसे हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब हम कपड़ा चूज करने जाते हैं तो कैसा कलर का लें, कैसे किस कलर से कौन सा कलर मैच करें, सबसे ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन. सौरभ जी ने इतना अच्छा. जी बोलूँ? नो सौरभ इज फाइन. सौरभ कि आप यंगर हो मुझसे.
आप जी बोल रहे हो, मुझे और भी ओल्डर फील करवा रहे हो. बट सौरभ ने कितना अच्छा कलर पहना हुआ है. Yes, sir. एंड आई थिंक लाइक आई सेड इट्स अबाउट कैरेज. दो पर्सनली Yes, sir. पर्सनल अगर आप मुझे पूछेंगे तो आई ओनली लाइक ब्लैक एंड रॉयल ब्लू. Yes, मैं sir. हमेशा डार्क कलर में होता हूँ बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली फील कि मुझे और पतला लगना है फ्रॉम वॉट आई एम. Yes, बट आई थिंक कलर्स इज ऑल अबाउट कैरेज एंड आई लव कलर और मैन. नहीं, उसमें सर अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपने आप कुछ भी कलर पहनिए, आप पे बहुत अच्छा लगेगा. कलर टोन और कुछ भी ये देखना पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, धन्यवाद सर. जी अगला सवाल. हाँ, ये इधर बाएं मानस, बाएं हाथ पे ये मैम जो है ये. तब तक एक क्वेश्चन मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि हम लोग जैसे थके हार के घर जाते हैं जब वापस, तो कुछ भी फटाफट रैक में से उठा के पहन लेते हैं कि सोना है, घर में संडे है. क्या मनीष मल्होत्रा जब काम के बाद थक हार के जाते हैं घर पे, तो क्या आप भी कोई भी कपड़े उठा के पहन के अपने घर पे पहन लेते हैं? नहीं, कोई भी नहीं. आई एम ऑलवेज अ नीट बॉय. सो इट्स अ ब्लैक टी शर्ट एंड अ ब्लैक पिजामा एंड या कोई शॉल या कुछ ऐसे. मुझे शॉल्स का बहुत शौक है. बट आई थिंक आप कभी मुझे मेरे घर में भी कि ऐसे कुछ भी बाल हैं ऐसा नहीं देखेंगे. ये प्रेशर रहता है जब आप बाहर जाते हैं कि लोग हमेशा आपको इस बात के लिए जज करेंगे कि ये खुद इतना बड़ा फैशन डिज़ाइनर है, तो आपका फैशन सेंस हमेशा अंडर द रहता है. स्कैनर रहेगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक आपका काम स्कैनर पे रहना चाहिए, आप खुद नहीं. नाइस. जी हेलो सर, माय नेम इज़ आस्था. मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. थैंक यू सो मच. सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप इतने सारे एक्टर्स के लिए कपड़े ड्रेस करते हो, आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन से एक्टर्स के लिए ड्रेस डिसाइड करने पे सेट पे लगता है? मतलब अभी आप यहाँ पूछ रही हैं ये क्वेश्चन, तो मैं क्या जवाब दूँ. बट मैं ये कहूँगा कि रोल कभी कभी या सिचुएशन वो होती है कि क्या सोचना है, क्या करना है, बट नॉट द एक्टर. कैन यू एलैबोरेट विद एनी एग्जांपल? जैसे कि अभी रिसेंटली जब ऐश्वर्या और मैं मिले, उन्होंने कहा कि इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ड्रेस करें कैन में. सो मेरा इंस्टेंट आंसर था साड़ी पहने, आप साड़ी पहनिए. तो उसने कहा मेरे दिल में भी साड़ी का ही था, इसलिए मैंने आपको बुलाया. सो सर ऐश्वर्या आपने बहुत सालों से साड़ी नहीं पहनी है. एंड आई थिंक जो मेरी जो ख्वाहिश है और मेरी ब्रांड की कि मैं मेड इन इंडिया और हैंडलूम को बहुत ग्लोबल स्टेज पे लेके जाना चाहता हूँ. तो आप कैन में एक हैंडलूम साड़ी पहनिए. ऑफ कोर्स हम लोग ग्लैमराइज करेंगे, बट एक हैंडलूम साड़ी पहनते हैं. एंड उन्होंने कहा दैट्स अ ग्रेट आइडिया. सो आई थिंक समटाइम्स यू नो इट्स अ सिचुएशन विच मेक्स यू थिंक कि यहाँ क्या करना है. जी अगला सवाल. हाँ, मन उनके बगल में जो खड़ी है, चश्मा है जिनके माथे पे. जी हेलो सर, आई जस्ट वांट टू आस्क कि मैंने सुना है कि हमेशा ऐसा होता है कि कुछ जो ट्रेंड में चल रहा होता है और एक टाइम पे उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, बट वापस एक पॉइंट आता है कि वो वापस से रिवाइन होता है, रिपीट होता है. तो ऐसा क्यों होता है? वेल आई थिंक एवरी इंडस्ट्री हैज़ टू कीप वर्किंग. एंड वो ज़िंदगी में भी होता है कि कुछ हमेशा के लिए नहीं रहता है, राइट? सो ट्रेंड्स, एवरीथिंग कीप्स कमिंग बैक इन लाइफ. एंड ट्रेंड्स आर ट्रेंड्स, बट I don't know whether you should follow trends or you should make your style timeless. So I would think you should make your style timeless because trends keep changing. जी ये आगे सेकंड रो में. आप ठीक से हाथ ऊपर नहीं करेंगे तो मेरी नज़र नहीं जाएगी. जी. Hi, sir. Hi. Now that you've mentioned Cannes and all this representation in the global stage, आजकल social media पे काफ़ी चल रहा है of the reclamation of culture in the sense of coming up of Scandinavian scarf या फिर taking your lehengas as a skirt and top in the West. So do you see this as an inspiration from culture from India or South Asia or a reclamation of identity for us? But I think whenever you want to take your craft to a world platform, it has to be adapted by the world. So I think हमारे बहुत से international brands India में embroidery करवाते हैं. So I think it's a very great movement in India fashion that Indian designers are participating in World Fashion Weeks or taking Indian craft, you know, art, great tailors, embroiderers, fabrics, all of that on the world platform. I think there's going to be a lot more of that, and we have to celebrate our culture worldwide. थैंक यू. ये इनके पापा हाथ उठवा रहे हैं, मम्मी, या ये इनको खुद सवाल पूछना है? बेटा आप कुर्सी पे खड़े हो जाओ, आप ताकि दिख जाओ ठीक से. शाबाश, संभाल के. बहुत जानते भी हैं मैं कौन हूँ, मैं करता क्या हूँ. What's your age? सर आप क्लोथ्स बनाते हो. आप क्लोथ्स बनाते हो.
अच्छा, आपका क्या क्वेश्चन है? कि जो हमारे शॉर्ट्स होते हैं वो हमारे नी से ऊपर आने चाहिए या फिर उससे नीचे? हमारे जो शॉर्ट्स होते हैं वो नीज से नीचे होने चाहिए या ऊपर होने चाहिए शॉर्ट्स? जैसे भी आपको अच्छा लगता हो। मनीष, हमने ये पढ़ा कहीं पे, आपने शेयर किया था कि आप जब कॉलेज में थे आप एक बुटीक में सेल्स बॉय की तरह आपने शुरुआत जी। की। जी। उसके बाद आपने कहा कि मैं पूरे दिन मैनिकन को कपड़े पहनाने की कोशिश करता रहता था, ड्रेप स्केचिंग करता था, और फैशन डिज़ाइनर के तौर पे हम सभी आपको जानते हैं। लेकिन आपकी एक मूवी आ रही है, आपकी एक फ़िल्म आ रही है गुस्ताख इश्क 28 नवंबर को। उसमें अचानक से ये फिल्म डायरेक्शन का ख्याल आया या फिर आपके मन में हमेशा से था? आपका Produce क्या करने। रोल है? जी। नो, सो फिल्मों का इतना शौक था, फिर 5 साल मैंने मॉडलिंग की। मॉडलिंग के दरमियान मैं आई यूज्ड टू वर्क इन द बुटीक। मुझे फिल्मों का बहुत शौक था कि एक दिन फिल्में बनानी है, प्रोड्यूस करनी है, डायरेक्ट करनी है। मैंने कुछ फिल्में लिखी भी हैं, बट वो हर बार मैं कुछ लिखता हूँ या सोचता हूँ कि इसको मैं डायरेक्ट करूँगा तो द ब्रांड मूव्स फॉरवर्ड। और फिर मैंने तो कोविड में मुझे ख्याल आया कि ये मुझे अपने लिए करना है। और जब मैंने कुछ प्लेटफॉर्म से बात की तो उनको लगा करीना होगी, ये एक्टर होगा, ये तो आपके घर पे होते हैं। तो मुझे लगा ये मुझे कम और एक्टर्स को ज़्यादा देख रहे हैं, तो मुझे ऐसी फिल्में बनानी है जो पीपल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो मैंने स्टेज फायर प्रोडक्शन सेटअप किया एंड फिर तलाश की अलग अलग स्क्रिप्ट की। तो अभी नॉन स्टॉप 3 फिल्में हैं। एक पहली तो गुस्ताख इश्क का जो 20 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, एंड सेकंड एक फ़िल्म कॉल साली मोहब्बत, जिसमें राधिका आप्टे हैं, दिवेंदु हैं, वो आ रही है 12 दिसंबर को। वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, इट्स अ थ्रिलर। एंड एक फिल्म है बंटी की अभय देओल के साथ, शबाना आज़मी जी हैं उसमें, ज़ीनत अमान है, वो नेक्स्ट ईयर आएगी मार्च में। सो इट्स ऑल डिफरेंट फिल्म्स एंड मैं चाहूँगा मैं अलग अलग डायरेक्टर्स को और अलग अलग राइटर्स को के साथ काम करूँ। नाइस। जी, पीछे रेड स्कार्फ, अभिलाष। Hello Manish sir. हाय सर। हाय Sir, my name is Anjali Tiwari and I am from Lucknow. आपने इतनी अमेजिंग क्रिएशंस की है और आज उस सारी क्रिएशंस के क्रिएटर को लाइव देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। Sir, my question is, which is your favorite color? I just said it, black. I black or white. I believe in simple black or white, classic. जी। हेलो सर, माय नेम इज़ Hello. कृतिका अग्रवाल, और बचपन से ही, मैं जल्दी से बोलती हूँ, बचपन से ही मैं एक्सेल साइज़ में फिट होती आ रही हूँ। तो मैं क्वेश्चन इज़, जब आप फैशन इंडस्ट्री को देखते हैं तो सब लोग स्मॉल मीडियम में ही फिट होते हैं, तो ये एक स्टीरियोटाइप है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इज अ स्टीरियोटाइप और इज जस्ट इमेजिनेशन ऑफ एक्सेल गर्ल्स की हम लोगों को अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा जस्ट टू फिट इन दैट फ्रेम? नहीं, आई थिंक पार्शली आप बहुत सही कह रही हैं और ऐसा होता है। बट रिसेंटली इन द रिसेंट ईयर्स फैशन वीक में ऑल्सो प्लस साइज मॉडल्स, बट आयरॉनिकली कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्लस साइज आउटफिट्स बनाते हैं और इनको हैंगर में स्टोर्स में होते, प्लस साइज वाले लोग भी उसको नहीं देखते। उनको वही चाहिए जो स्लिम कट्स एंड थोड़ा, और फिर वो कहते हैं कि इसको चाहिए, ये आउटफिट मुझे चाहिए, आप इसको भी आप बड़ा बनाइए। सो इट्स एक सिचुएशनल वाली बात है। बट आई एग्री विद यू, देयर शुड बी अ लॉट मोर प्लस साइज लुक्स आउट देयर। आई एग्री। तो मनीष, आपके हिसाब से आपका फिर डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या रहा, या फिर आगे कुछ और है? नहीं, आगे तो बहुत कुछ है। मैं डायरेक्ट करना चाहूँगा, मैं अपने काम को और इंटरनेशनली थोड़ा ये डायरेक्ट वाला अगर डिटेल में बता सकें, क्योंकि ये कई लोगों ने कहा कि अगर मनीष लगातार कहानियाँ लिख रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये ख्वाहिश भी होगी, बचपन से फिल्में देख रहे हैं कि एक दिन डायरेक्ट करें। इसको लेके क्या अपडेट है हमारे पास? अपडेट तो मेरे पास भी नहीं है, मगर ये है कि यू नो आई हैव रिटन अ कपल ऑफ सब्जेक्ट्स, बट आई ऑलवेज फील प्रोडक्शन, डायरेक्शन, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन उसको कब होना है। इट्स स्ट्रेंज कि अभी 3 फिल्में हो गई, यू नो, सो आई थिंक वो भी हो जाएगा। बट आई वुड लव टू डायरेक्ट अ फिल्म। आई ऑलवेज फील एज अ प्रोड्यूसर आप अलग अलग स्क्रिप्ट बना सकते हो। लाइक अभी मेरी पहली फिल्म शेर और शायरी, रोमांटिक सिंपल लव स्टोरी है, सेकंड थ्रिलर है, थर्ड एक फादर एंड चाइल्ड की कहानी है। बट एज अ डायरेक्टर इट हैज़ टू बी फ्रॉम योर हार्ट। सो जब मेरा हार्ट होगा तब आएगा तो जी। लास्ट क्वेश्चन, यस मैम। मनीष सर,
मेरा सवाल है कि माइक ऑन करिए। हेलो। हाँ जी इस हाय वक्त। मनीषा, मेरा सवाल है आलिया भट्ट ने जो पिंक कलर का लहंगा पहना था मे भी अपनी मेहंदी में, उसमें 180 पैचेस जो लगा रखे थे ना, वो उनकी हिस्ट्री डिपिक्ट करता है। तो वो किस तरीके से आपके दिमाग में आइडिया आया और क्या उसकी स्टोरी थी? वो आइडिया आलिया का था कि आलिया चाहती थी कि कुछ उसके मेमोरेबल हो और कुछ अलग बने उसकी मेहंदी के लिए। सो उन्होंने ये कहा कि आपने मेरे इतने कपड़े बनाए उसके कुछ टुकड़े हैं। सो मैंने कहा टुकड़े हैं तो आई ऑलवेज लाइक टू कीप रिस्टोर स्टफ। तो मैंने कहा कि व्हाई डोंट वी पैच दैट अप। तो उन्होंने कहा ये ऐसा ही मैं कुछ चाहती थी, तो ऐसे वो लहंगा बन गया, विच शी रिपीटेड फॉर माई दिवाली पार्टी अगैन। जी वो एक बच्ची बहुत देर से हाथ ऊपर किए हुए है, मानस। हेलो सर। हेलो। माय क्वेश्चन इज, आपने कभी एक स्कूल का यूनिफॉर्म बनाया है? आप अपने स्कूल से प्लीज़ कहिए कि मैं बनाना चाहता हूँ, मुझे वो काम दें। मैंने एयर इंडिया के यूनिफॉर्म्स बनाए हैं, मैंने ऐसे काफ़ी यूनिफॉर्म्स बनाए बट और बच्चों के भी कपड़े बनाए हैं, मगर यूनिफॉर्म नहीं बनाया स्कूल के लिए। जी एक ये बहुत देर से खड़े हुए हैं, हाँ इनको मेरा सवाल ये है मनीष जी आपसे कि थोड़ा माइक क्लोज रखिए। आवाज़ आ रही है अब? जी मेरा सवाल आपसे ये मनीष जी कि हम बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी ये क्यों नहीं देखते कि जो हमारे लोकल हैंडलूम है, जो हमारी लोकल स्टेट्स की जो कपड़े हैं, वहाँ का जो हैंडलूम है, उसका रिप्रेजेंटेशन हमको बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है मेन स्ट्रीम सिनेमा में। तो ऐसा क्यों है, उसका कारण क्या रहा है आज आई तक? थिंक मेन स्ट्रीम सिनेमा बहुत बदल गया है। आजकल काफ़ी होमलैंड की फिल्में हैं जहाँ पे आप काफ़ी हैंडलूम देखते हैं। और बल्कि मेरी फिल्म जो गुस्ताख इश्क है, आप उसमें भी बहुत फातिमा और विजय वर्मा के जो कपड़े हैं वो बहुत रूटेड हैं और बहुत ही फैब्रिक्स भी हैंडलूम है, टेक्सचर है, तो उसमें आप देखेंगे ऐसे कपड़े। सो आई थिंक वो आ रहा है फिल्मों में। थैंक यू। मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा स्टेज पे। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, वक्त कम है। हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं गेस्ट इन द न्यूज़ रूम एंड वी वुड लव टू होस्ट यू देयर। आपकी दोस्त आई हैं, उसमें काजोल आई हैं, कई लोग आए हैं। सो प्लीज़ कम फॉर दैट शो सो दैट वी कैन टॉक इन डिटेल। बट आपने आज तक मुझे बुलाया नहीं। नहीं मैं बाकायदा सबके सामने बोल रहा हूँ। सो आप बुला रहे तो मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट हम ये सब समाप्त करें। थैंक यू सो मच मनीष मल्होत्रा। थैंक यू।